जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में बिना व्रत किए और बिना कलश स्थापन किए 9 दिनों तक माता रानी की पूजा हम किस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो घर की जो मंदिर है उसका अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। घर की मंदिर की साफ़ सफाई आप नवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, पहली पूजा के दिन भी, या फिर आप एक दिन पहले ही साफ़ सफाई बढ़िया से कर लीजिएगा। और पूजा का बर्तन जो है ना, पहले पूजा जिस दिन कीजिएगा, नवरात्रि के पहले दिन बता रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना पूजा का बर्तन जितना है सब साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से। और देखिए, मंदिर के पास ही अगर पहले से अगर तस्वीर आपका लगा हुआ हो तो उसी में भी आप पूजा कर सकते हैं, या तो फिर आप एक तस्वीर खरीद कर ले आइएगा और मंदिर में लाल कपड़े का आसन देकर, छोटा सा कपड़ा का आसन दे दीजिएगा और जो है ना मंदिर में माता रानी की तस्वीर को विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना पुष्प का आसन देकर, देखिए मैं शिवलिंग है हमारे पास, तो शिवलिंग का भी पूजा कर लेंगे और जल से अभिषेक कर लेंगे। जिस तरह से मतलब हम डेली पूजा करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा नवरात्रि के दिनों में, इसलिए कि माता रानी की पूजा है। तो देखिए, बिना व्रत किए हुए और बिना कलश स्थापन के भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल सरल विधि से आप घर में पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का भी स्नान हो गया है और लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लेंगे, अंग पोषण करके अच्छे से श्रृंगार करके लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लेंगे। तो देखिए, नवरात्रि के दिनों में अगर आप कलश स्थापन नहीं करते हैं और व्रत भी नहीं करते हैं तो आप चाहे तो पूजा की चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, माता रानी की तस्वीर रखकर, या फिर आप जो है ना बिना पूजा की चौकी लगाए हुए, बिना चौकी लगाए हुए भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल का छिड़काव कर लेंगे। जल का छिड़काव करके सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे, माता रानी को, गणेश जी को, मंदिर में जितने भगवान जी हैं सबको भाव स्नान करा लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद माता रानी को नवरात्र के पहले दिन जो है ना एक चुनरी ज़रूर चढ़ाइएगा, एक चुनरी चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद मंदिर में जितने भगवान जी है सबको तिलक कर लेंगे, लाल चंदन से, पीला चंदन से सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे और माता को सिंदूर लगा लेंगे हम। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप इस तरह से सरल विधि से जो है ना आप नवरात्र के दिनों में 9 दिन तक माता की पूजा कर सकते हैं घर के मंदिर में। और अगर आप कलश स्थापना भी अगर करना चाहे तो भी, अगर घर के मंदिर में अगर मंदिर बड़ा हो तो भी आप कलश स्थापन करके भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर बिना कलश स्थापन के भी इस तरह से सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद पुष्प अर्पित कर लेंगे, सभी भगवान जी को पुष्प अर्पित कर लेंगे, माता रानी को पुष्प अर्पित कर लेंगे। जिस भी कलर का फूल माला हो वो माता रानी को चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का हो, फूल हो, माला हो, या फिर आप मार्केट से जो है ना आर्टिफिशियल माला होता है ना वो भी आप माता रानी को ला के आप चढ़ा सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन चढ़ा लीजिएगा। अगर आर्टिफिशियल आप लाते हैं तो नवरात्र के पहले दिन चढ़ा लीजिएगा और फिर मतलब माता रानी को पहना के ही रखिएगा 9 दिन तक। अगर आप पुष्प का माला अर्पित करते हैं तो उसे आप दूसरे दिन उठा दीजिएगा, बासी मतलब नहीं चढ़ा रहने दीजिएगा, हटा दीजिएगा। और देखिए, सुहाग की सामग्री जो है ना, आप नवरात्र के पहले दिन सुहाग की सामग्री जो भी हो, 2 तरह का, 4 तरह का, 5 तरह का, आप माता को ज़रूर चढ़ा दीजिएगा और मंदिर में ही माता रानी के पास रख देना है, उसे 9 दिन तक चढ़े रहने देना है। उसके बाद मिश्री, बतासा जो भी हो आपके पास उसका भोग लगा लीजिएगा और पूजा में जो है ना कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा और उस दक्षिणा को 9 दिन तक माता के पास ही रहने दीजिएगा, दक्षिणा हटाइएगा नहीं। और जल का भी भोग लगा लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिए हैं, लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्ता देंगे। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बताने भूल गई, सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित किए थे पूजा में, तो सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा पूजा शुरू करने से पहले ही। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे, माता रानी की आरती गाते हुए पूरा परिवार, इस तरह से आप जो है ना पूरा परिवार सम्मिलित होकर घर के मंदिर में आप अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो 9 दिनों तक आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स।
और माता रानी की आरती गाते हुए। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है ना सरल विधि से 9 दिन तक आप माता की पूजा कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री आप पहले दिन ही चढ़ा लीजिएगा, उसको 9 दिन तक चढ़े रहने दीजिएगा और डेली जो है ना पुष्प वगैरह हटाकर आपको जल का छिड़काव करके पूजा कर लेना है फ्रेंड्स 9 दिन तक। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी।